अगर तुम्हारे पास 12 चॉकलेट हैं और तुम्हें उन्हें बच्चों में ऐसे बांटना है कि सबको बराबर चॉकलेट मिले, तो कितने बच्चों में बांटोगे, ये कैसा पता लगाओगे? ठीक है, तो अगर 12 चॉकलेट को 3 लोगों में बांट रहे हो, है ना, तब तो बराबर बढ़ जाएगा, सबको 4-4 मिलेगा, है ना, 4-4-4, है ना, और एक भी चॉकलेट नहीं बचेगी। लेकिन अगर वही 12 चॉकलेट तुम 5 लोगों में बांटोगे तो सबको 2-2 मिलेगी, हाँ, तो फिर भी 2 चॉकलेट बच जाएगी। और अगर 3-3 सबको देते हो तो इन्हीं 3 बच्चों को 2 ही मिलेगी, बाकी 2 को 3 मिलेगी, तो 5 लोगों में 12 चॉकलेट बराबर नहीं बढ़ सकती। तो कैसे पता लगेगा कि 12 चॉकलेट, हाँ, कितने बच्चों में बांटनी है कि बराबर बढ़ जाए, है ना? तो उस चीज को जानने के लिए हमें एक रूल जानना होगा, फैक्टर्स का रूल, या फैक्टर क्या होते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन यादव और वेलकम है आप सभी का एएमडब्ल्यू ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि 12 है ना, और इसे बराबर बच्चों में बांटना है ना, तो बराबर बच्चों में बांटना है, तो कहने का मतलब ये है कि, और दूसरा नंबर हमने 5 लिया था, हाँ, और 5 बच्चों में बांटना है एक तरफ, और एक तरफ 3 बच्चों में बांटना है ना। तो जब हमने 3 बच्चों में बांटा था तो हमने क्या किया, अगर 12 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 3 4 जा 12, हर बच्चे को रिमाइंडर कुछ नहीं आया, रिमाइंडर 0 आ गया, और हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिलेगी, फिर भी 2 चॉकलेट बच जाएगी, यानी रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा 3 है वो 12 का फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 5 जो है वो फैक्टर नहीं कहलाएगा कि रिमाइंडर 2 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे हम इसको फैक्टर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है और रिमाइंडर 0 ला रहा है ना। और 5 को फैक्टर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 2 बचा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको अगर पता लगाना है कि 12 चॉकलेट्स को अगर बराबर बच्चों में बांटना है, तो बराबर बराबर बांटना है तो कितने बच्चों में बांटना चाहिए, तो हम 12 के फैक्टर्स देख लेंगे, और 12 के जो जो फैक्टर्स होंगे उतने ही हम बच्चों को बांटा जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स कुछ नहीं है, फैक्टर्स की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, फैक्टर्स वो नंबर हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 12 को, अब मान लीजिए 12 के हमको फैक्टर्स देखते हैं ना, तो क्या क्या हो जाएंगे, 12 चॉकलेट को अगर एक बच्चों को ही बांटोगे, एक बच्चे को, तो पूरी 12 की 12 एक बच्चे को मिल जाएगी, है ना। तब इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब अगर 12 को 2 बच्चों में बांटना होगा 12 चॉकलेट को, तो हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट मिलेगी, और रिमाइंडर यहाँ भी 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। 3 में बांटना होगा तो 4-4 चॉकलेट बांटी जाएंगी, और 3 में भी हो जाएगा, हाँ। 4 में अगर बांटोगे 4 बच्चे में तो हर बच्चे को 3-3 चॉकलेट मिलेगी, तब भी 12 चॉकलेट यूज हो जाएगी, दे दी जाएंगी, और रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन अभी हमने देखा कि 5 जो है वो, अगर 5 बच्चों में बांट रहे हैं 12 चॉकलेट को, तो 5 जो है वो 5 लोगों में चॉकलेट्स नहीं बट पाएंगे, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 ये सब फैक्टर्स हो गए 12 के, और 5 जो है वो फैक्टर नहीं हुआ। 6 लोगों में भी बांट सकते हैं, हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट, और रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। लेकिन 7 लोगों में नहीं बांट सकते, हर एक को एक बांटेंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर भी 5 चॉकलेट बच जाएंगे। तो ये सब जो है वो 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे, और ये सब जो है फैक्टर्स 12 के नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी फैक्टर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब लेकिन फैक्टर्स को निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो हम अगले बार बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको फैक्टर्स समझ में आया हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए एएमडब्ल्यू ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैथ्स से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए एएमडब्ल्यू ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करें।